प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मशरिक़ वस्ता के मुस्तकिल अमन के हवाले से, और ख़ास तौर पे आलमी मार्केट में अगर हम बात करें तो तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और जंगी माहौल है और गैर यकीनी की सूरत हाल है, उसकी वजह से उसका इम्पेक्ट पूरी दुनिया में आ रहा है। और पूरी दुनिया के साथ साथ जो पाकिस्तान अपने सर्वाइवल मोड पे है, और पाकिस्तान अपनी इकॉनमी कैसे बेहतर कर सकता है। शाह साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान, चाहे हमारी खारजा पॉलिसी हो या हमारी माशी पॉलिसी हो, हम चीन से क्यों नहीं सीखते और उसकी तरफ क्यों नहीं जाते। और माजी में भी हमसे गलतियां होती रही हैं और उन गलतियों से हम नहीं सीखते। चीन की जो पॉलिसी रहती है वो ट्रेड की बात करता है, जंग जिस मुल्क के साथ वो कर रहा होता है उसके साथ ट्रेड कभी भी उसको कट ऑफ नहीं करता। अपने पड़ोसी मुल्क और दुश्मन मुल्क की अगर हम बात करें भारत की, तो भारत हमेशा रूस को और अमेरिका को, दोनों को पैरेलल डील करता रहा। हम एक चैप्टर क्लोज करके एक दोस्त को दुश्मन बना के फिर दूसरे दोस्त की तरफ दूसरा दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। माजी में हमसे ये गलतियाँ हुई हैं। इस वक्त भी क्या हम चीन मॉडल पे जा सकते हैं ताकि हमारी इकॉनमी बेहतर हो, हम ईरान को भी पैरेलल डील कर सकें, हम यूएई को भी करें और सऊदीया को भी कर सकें ताकि हमें फ़ायदा हो। जिस तरफ आप कह रहे थे कि बेरोज़गारी है हमारा पूरा, आप जानते हैं कि ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हैं, हमारी लेबर सारी गल्फ़ कंट्रीज़ में है, तो हम इनको कैसे इंगेज कर सकते हैं और हम इस पॉलिसी को कैसे आगे टो कर सकते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब। देखिए, चीन के साथ तो हमारे बड़े पुराने तल्लुकात हैं और बड़े स्ट्रेटेजिक किस्म के तल्लुकात हैं, और अब 80% हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो चाइना से आती है। सो आई थिंक कि चाइना के साथ तो हमारे बेहतरीन तल्लुकात हैं। इवन दो जब आप ताल्लुकात ठीक है, आई मीन चाइना की पॉलिसी को हम अडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे, मेरा बुनियादी सवाल ये है। जी जी, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि एक तो ये है कि बैलेंसिंग एक्ट, अगर आप, क्योंकि आप अमेरिका से भी कोई दुश्मनी तो नहीं है हमारी कि हम अमेरिका के वो अपना दुश्मन बनाएं, तो हमें एक बैलेंसिंग एक्ट तो करने की ज़रूरत है। लेकिन स्ट्रेटिजिकली जो हमारी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चीन हमारा नेबर भी है, चीन ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है, और चीन एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है। लेकिन हमने सी पैक जो किया था उसको तो हमने फेल कर दिया फ्रैंकली। बगैर सोचे समझे उस पर हमने काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना चाहिए था वो हम बना नहीं सके। वो कनेक्टिविटी जो हमने चीन के बड़े वेस्टर्न चाइना की इकोनॉमी के साथ बनानी थी, और गवादर को इस वक्त दुबई की तरह होना चाहिए था, वो चीज़ें तो हम नहीं कर सके। हमने चीन के साथ बिजली के कारखाने लगाए जो बिल्कुल हमारे लिए अच्छे साबित नहीं हुए, और उनकी अभी तक हम पेमेंट्स कर रहे हैं, और बिजली उनसे बने या ना बने पेमेंट होती है, और वो बड़े, उससे सर्कुलर डेट का सबसे नंबर 1 इस वक्त वो बना हुआ है। और उसमें चीन की गलती नहीं है, ये सारी गलतियां हमारी हैं अपनी है। हमने मांगी है कि जी हमें ये दें और हमें वो दें, और हमने कोई स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचा कि चीन के साथ हम अपनी इकोनॉमिक इंटेग्रेशन करें। अब आहिस्ता आहिस्ता तो और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि अदर देन चाइना, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो चाइना करने को तैयार है। अमेरिका तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता। अमेरिका के पास ना तो इन्वेस्टमेंट की कोई है सरप्लस है, और ना ही वो पाकिस्तान के हालात में वो इन्वेस्ट नहीं, उनकी कंपनियां नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान में जो चाइनीज कंपनीज हैं वो, हम उनको भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते। वो भी नहीं, और सऊदीया के साथ भी जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए थे वो भी नहीं कर रहा ना सऊदीया, हालांकि हम पे ट्रस्ट करता है। लेकिन और उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में एक ऐसा निज़ाम बन चुका है जहाँ पे हर काम हम ब्यूरोक्रेटिक तरीके से करते हैं, और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें ये काबिलियत नहीं है कि वो इकोनॉमिक मैटर्स पे बड़े बड़े कर सके, मायदे करे, और फिर उन पे अमल कर सके और उनको इम्प्लीमेंट करा सके। तो हमें बहुत ज़्यादा डीरेगुलेशन की ज़रूरत है, और हमें एक मार्केट इकोनॉमी बनाने की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी को पीछे हटाने की ज़रूरत है। और हमारे जो 50-50 मिनिस्टर्स बैठे हैं
जी। इनको तो 15-20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई मीन इनका तो एक बोझ हम उठा ही नहीं सकते। और इनका बोझ के साथ फिर ब्यूरोक्रेसी का भी बोझ हम उठा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ फिर हम रेगुलेटरी बोझ भी उठा रहे हैं। तो हर किस्म की कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान की अवाम पे गिर रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे गिर रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही और ना ही जॉब्स बन रहे हैं। सो अगर हमने वाकई चीन के साथ आप कह रहे हैं मॉडल, चीन का तो मॉडल हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा निज़ाम खासा मुख्तलिफ है चीन से। लेकिन चीन के साथ शराकत तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। चीन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं, अब तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं और उनको पॉलिश करके 3-4 अरब डॉलर की हमने लोगों को पकड़ा दी हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उनकी कराते और चीन की फैक्ट्रियां यहाँ लग जाती तो चीन लगा सकता था, इसमें कोई शाह साहब दुरुस्त हर्ज नहीं फरमा रहे है। हैं, चीन की जो तो जी हमारा कहने का मकसद ये है कि जी ये हमारी कोताही है। हम चीन तो हर चीज ऑफर कर रहा है। आज हमारा एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं, तो मैं सुन रहा था कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे जब मीटिंग की है तो उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम आपके साथ काम कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं करते? हमारे पास एक्चुअली स्ट्रेटजी नहीं है चीन के साथ कैसे हमने शाह साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मसला ये है कि आप हमसे वीडियो लिंक के जरिए बात कर रहे हैं, तो हम ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी ही सही नहीं दे पा रहे इस मुल्क में। तो एआई के ऊपर हम कैसे जाएंगे? हमारे पास इतनी अच्छी टैलेंटेड यूथ है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो काम कैसे करें? बर वक्त वो पेमेंट्स नहीं कर पाते इंटरनेशनल मार्केट को। ये बड़े इश्यूज़ हैं। यूथ को अगर आप सुने तो यकीन करें कि बंदा हैरान रह जाता है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप देखें ना, वियतनाम ने, थाईलैंड, ये जितने भी ममालिक हैं, इन्होंने चीन के साथ बेहतरीन किस्म की शराकत की है और इतनी इन्वेस्टमेंट चीन की इन ममालिक में है और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में चीन ने बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ और शाह साहब, मैं फिर नकवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगा, चूँकि आपने खुद इन पोजीशंस के ऊपर सर्व किया है पाकिस्तान के लिए। क्या वजह है? अमूमन मैं ये बात करता हूँ कि थिंक टैंक्स पूरी दुनिया में काम करते हैं, हमारे पास भी कर रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी पेपर देते हैं, वो लिखते हैं, एकेडमिया हमारी काम करती है, आप जैसे और नकवी साहब जैसे लोग जो हैं उनका इनपुट होता है। क्या वो कंसीडर नहीं होता? वो पेपर्स मुतलका मिनिस्ट्रीज तक नहीं पहुंचती, या पहुंचती भी हैं तो क्यों वो रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाते या उन सजेशंस को ऑन क्यों नहीं करते? देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमतें जो हैं ना, वो कोई ख़ास टेक्नोक्रेटिक किस्म की हुकूमतें नहीं हैं। हमारे मिनिस्टर्स जो हैं उनमें कोई काबिलियत नहीं होती कि वो मिनिस्ट्री में कोई पॉलिसी को ओवरसी भी कर सकें या उसको बना भी सकें। कैबिनेट, देखें, कैबिनेट का काम है ना कि पूरे पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बनाना। बिल्कुल। तो कैबिनेट तो ये काम नहीं कर रही। हर मिनिस्टर अपना अपने तौर पे काम करता है। कोई अगर बिजली का मिनिस्टर है तो वो अपनी पॉलिसी बना रहा है, तो कॉमर्स का मिनिस्टर है वो अपनी पॉलिसी बना रहा है, और फाइनेंस मिनिस्टर को प्लानिंग वाले नहीं पूछते। सो आई थिंक कैबिनेट एज अ होल इनइफेक्टिव है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, और बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और देखें ना, इस वक्त पाकिस्तान को सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में बन रही है और ये हमारी गलत पॉलिसियों का नतीजा है, जो आपने पहले भी कहा। वक्त कम है मेरे पास, नमाज साहब नकवी साहब इसी पे आप भी अपना इनपुट दे दें कि क्यों हम इतने कैपेबल नहीं हैं। गो के यही हमारा माइंड है, यही हमारा ब्रेन है, और यही लोग जब पाकिस्तान से बाहर किसी जगह सर्व कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, यहाँ परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? क्या इश्यूज हैं हमारे? देखिए, इश्यूज बहुत है। सलमान शाह साहब ने भी बहुत डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। मैं सिर्फ अपना बात करूंगा एकेडमिया के ऊपर। देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर एकेडमिया का रोल जो है वो जिस तरह होना चाहिए वो उस तरह कंसिडर नहीं किया जाता। एक तो उसमें क्वालिटी का इशू भी हम कह सकते हैं कि क्वालिटीज के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, और दूसरा, अगर कोई क्वालिटी पेपर या पब्लिकेशन जो है वो कोई छप भी जाती है तो क्या गवर्नमेंट उसको कंसिडर करती है पॉलिसी मेकिंग के दौरान? ये एक अलग कहानी है।
मेजॉरिटी जो थिंक टैंक्स होते हैं दुनिया के अंदर वो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर भी उनकी प्लानिंग को ऑन किया जाता है। हमारे यहाँ तो पढ़ते ही नहीं है। खुद शाह साहब भी इस चीज़ को ऐसे ही है। देखिए, इसमें पहली तो बात मैंने पहले भी किया कि जो एकेडमिया का रोल है जिस तरह होना चाहिए वो नहीं है। कोई लॉन्ग टर्म ग्रैंड स्ट्रेटेजी के ऊपर हमारे अभी तक काम नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई बड़ी हमारे पास कंसिडरेशन नहीं है कि जिसको आप लॉन्ग टर्म चीजों को कंसीव कर सकें और जो है वो। बहरहाल इन तमाम इशू से निकलने के लिए हमें पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाना होगा। वक्त खत्म हो गया। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।